साथ ही एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, एक बहुत ही बड़ा खुलासा कि जो सीटेट का इस समय परीक्षाएं हो रही है उसमें पेपर क्या हो रहा है, पेपर हमारे क्या हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। पेपर क्या हो रहे हैं, पेपर जितने भी इस समय हो रहे हैं उसमें कुछ पेपर लीक हो गए हैं। और जो पेपर लीक हो गए उनके बारे में जो सामने जानकारियाँ आ रही हैं वो कुछ इस प्रकार है, आप समझ लीजिए। ये आप देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान का ई टाइम न्यूज़ है। आप इसे अपने हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में भी से आप देख सकते हैं। ये ई न्यूज़पेपर है, उसमें आप एक खबर देखिए, इसमें लिखा है कि मेरठ एसटीएफ ने, यानी जो जांच करने वाली टीम है एसटीएफ ने, सीटेट परीक्षा का पेपर क्या किया, लीक कराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ लिया है। साहब ये पेपर एकदम पूरी तरीके से लीक हो गया, उसके बाद लीक कराने वाली गिरोह है, जो लोग हैं उनको पकड़ा गया, यानी पेपर लीक होने के बाद पकड़ा गया। आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है 17 जनवरी 2023 का 9:10 बजे ये न्यूज़ अपडेट किया गया था। कहते हैं साथियों, ये थोड़ा इसके बारे में जाने कि मेरठ एसटीएफ की टीम ने सीटेट जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है इस समय, सीटेट परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी की है और आरोपियों के मोबाइल से लीक पेपर भी पीडीएफ के रूप में बरामद किया है। यानी एग्जाम से पहले ही क्या हुआ, एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो गया और वो पीडीएफ के फॉर्म में पीडीएफ बना बना के उसको खूब जो है ग्राहकों को बेचा जा रहा था अवैध तरीके से। साहब एक और हम यहाँ पे एक न्यूज और देखेंगे, कहते हैं कि हाँ, ये जो आरोपी हैं, आरोपियों को खिलाफ जो है, जो आरोपी हैं यानी जो ये सब पेपर ककरखेड़ा थाने में जो है मुकदमा उनके नाम से दर्ज करा दिया गया है मेरठ एसटीएफ पुलिस द्वारा। कहते हैं कि 13 जनवरी को जो परीक्षा हुआ था सीटेट का, 13 जनवरी को, उसी में ये सेंधमारी की गई थी और जो परीक्षा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप पर आया था। इसी पेपर की मदद से आरोपियों ने दिल्ली, मथुरा, फरीदाबाद और वेस्ट यूपी में कुछ जगहों पर अभ्यर्थियों को नकल कराई थी। दोनों के खिलाफ ककरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। और आगे इसके बारे में हम थोड़ा जानिए कितना पैसा देकर ये सब नकल का धंधा होता था। कहते हैं कि 2.5 लाख रुपया लेकर नकल कराते थे। ये जो आरोपी पकड़े गए, इनका कहना था कि ये लोग 2.5 लाख रुपया लेकर सीटेट पास कराते थे और 2.5 लाख रुपया प्रत्येक अभ्यर्थी लेकर नकल कराते थे। उनके पास लखनऊ से ही पेपर, आप देखिए सिस्टम कैसे चलता था इनका। आरोपियों ने बताया कि परीक्षा शुरू होने से करीब 1 से 2 घंटे पहले ही उनके पास लखनऊ से ही पेपर आ जाता था। इसके बाद जिन अभ्यर्थियों से रकम ली होती थी उन्हें प्रश्न याद करा करके उसके बाद उन्हें सेंटर पे भेज दिया जाता था। तो इस तरीके से कुछ वहाँ पे नकल का धंधा हुआ करता था। आप एक चीज़ ये देखिए कि कैसे हुआ था कि लैब में पढ़ाया था पेपर, यानी जो पेपर लीक होते थे उसको लैब में ही उनसे रटवा दिया जाता था। पेपर से पहले जो परीक्षाएं बच्चे देने जाते उनको, उन बच्चों को जिनसे वो पैसा लिए होते थे उनको रटवा दिया जाता था लैब में ही। पूछताछ में खुलासा हुआ करीब 13 जनवरी को ही सीटीईटी परीक्षा के पहले सुबह करीब 7 बजे महक सिंह के मोबाइल पे, जो आरोपी है उसका नाम क्या है, महक सिंह के मोबाइल पर प्रश्न पत्र आ गया था। उसके बाद आरोपियों ने अपेक्स ऑनलाइन सॉल्यूशन लैब फरीदाबाद में सुबह 9:30 बजे की शिफ्ट वाले अभ्यर्थियों को पढ़ाया था। इसके अलावा बदरपुर, दिल्ली बॉर्डर मेट्रो स्टेशन पर भी एक छात्र को पेपर दिया गया था। तो इस प्रकार देख रहे हैं 9:30 बजे एग्जाम होने वाली है और सुबह 7 बजे ही पेपर आ जाता है और बच्चों से लैब में रटवाया जा रहा था, जिसमें ये जो सेंटर पर परीक्षाएं होने वाली थी, फरीदाबाद के एक संस्थान है अपेक्स ऑनलाइन सॉल्यूशन, यहीं पर सुबह 9:30 बजे पेपर होने वाली थी और सुबह 13 जनवरी को सुबह 7 बजे ही पेपर क्या हुआ, लीक हो गया था। और आइए थोड़ा जाने कि कौन कौन इस लीक में इस पेपर को करने में शामिल है। तो कहते हैं कि लखनऊ का कोचिंग सेंटर है, संचालक है उसका, ये इसका मास्टरमाइंड, यानी जो इसका मास्टरमाइंड जो मुख्य है इस आरोपी में, वो लखनऊ का एक कोचिंग चलाता है। वो वही इस पूरे कांड को उसने जो है किया है। उसका बात थोड़ा सा पढ़ें। कहते हैं कि एसटीएफ के एसपी ब्रिजेश सिंह ने बताया कि गिरोह का सरगना अमित सिंह है। इस पूरे जो कांड किया उसका नाम क्या है, अमित सिंह है। कौन है उसका नाम, अमित सिंह है। जो कहाँ का है, यह निवासी लखनऊ का है। कहाँ का है, लखनऊ का है। और महक सिंह लखनऊ निवासी अमित सिंह से पेपर खरीद कर लाता था। यानी ये जो महक सिंह जिसने पेपर यहाँ पे जो पकड़ा गया वो अमित सिंह से ही पेपर खरीद कर आता था, लीक कराकर। और अमित सिंह पीएचडी कर चुका है, ये कोई आम इंसान नहीं है, पढ़ा लिखा है जो ये सब चोरी दलाली वाला काम कर रहा है। ये पीएचडी कर चुका है और द मास्टर हब नाम से इसकी कोचिंग सेंटर भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, द मास्टर हब नाम से। और यह कोचिंग सेंटर अब ऑनलाइन भी चला रहा है। अमित को पेपर लखनऊ और दिल्ली से मिल रहा था। अमित की तलाश में लखनऊ एसटीएफ लगी हुई है। वहीं अमित को पेपर सप्लाई करने वालों की तलाश में दिल्ली और एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह पेपर वगैरह लीक हो जा रहा है।
है। इसमें जो गरीब बच्चे जो दिन रात मेहनत कर पढ़ाई कर रहे हैं, अब इसका क्या हुआ, सीटेट का क्या हो रहा है, सीटेट का मेरिट भी जुड़ रहा है। अब ये बताइए कि जो बच्चे मेहनत से पढ़ रहे हैं उनका तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा जो ये लोग नकल करके अब 150 में 150 क्वेश्चन कर लेंगे, जो बच्चे मेहनत से 120 130 करके आएंगे इनका क्या हो जाएगा, मेरिट कम हो जाएगा, इनका मेरिट ज़्यादा हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये किस तरीके से धांधली हो रही है। इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना चाहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे यदि आप मेहनत से पढ़ रहे हैं तो आपसे सरकार नाइंसाफ़ी न कर सके, ऐसे लोग नाइंसाफ़ी न कर सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रखते हैं। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके और ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हो सके। और चैनल को नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।